मैया विनती यही है तेरे भक्त की, मैया विनती यही है। सही है सही है सही है सही, माँ वेदों जो तेरी महिमा कही है, माँ वेदों जो तेरी महिमा कही है। सही है सही है सही है सही, सही है सही है सही है सही, सही है सही है सही है सही। स्तुति करके भगवान ने, प्रजापति दक्ष ने प्रार्थना की, माँ आप हमारी कन्या बन करके मुझे पिता बनने का गौरव प्रदान कर दो। आपकी सेवा का सौभाग्य हमको प्रदान करो माँ। सेवा करके अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं। तस्मात् मम सुता भूत्वा हर्जाया भवाद्ना, मेरी पुत्री बन करके और शंकर की पत्नी आप बन जाएं, उनकी पत्नी बन करके। इत्थम कृत्वा सुलीनाम च भवत्वम हरमोहिनी, ममई वैश्वरो देवी सत्यम उक्तम तवा कृता। बस मेरी मांग इतनी ही कि आप मेरी पुत्री बनकर के पिता बनने का सौभाग्य दें और आप भगवान शिव की अर्धांगिनी बन जाएं। भगवती पार्वती ने, भगवती दुर्गा ने जब सुना तो कहा, प्रजापति दक्ष जो कुछ कह रहे हो वह सब के सब होगा, पर साथ ही साथ एक बात मैं प्रार्थना पहले से बता देना चाहती हूँ। परंतु प्रण आधेयो मनसा ते प्रजापते, श्रावयिष्यामि ते तम वही सत्यम जाने ही नो मृषा। मेरा प्रण जो रहेगा, मेरी शर्त ये रहेगी, उस शर्त को सुन लो। कौन सा शर्त? यदा भवान मई पुनर् भवेद मंदादरस तदा, जिस समय पर मैं देखूंगी कि आपका मुझ पर कोई स्नेह दिखाई नहीं दे रहा है, आदर करना आप भूल चुके हैं। अभी तो बड़े सुंदर स्तुति कर रहे हैं, लेकिन जिनकी हम स्तुति करते हैं तो बहुत दिनों के बाद मिलने के कारण वो अच्छे लगते हैं। गंगा जी के तट पर रहने वालों को गंगा जी की कीमत नहीं समझ में आ पाती। दूर से आने वाले लोग हजारों किलोमीटर से आकर के सप्ताह भर अगर हरिद्वार में या कहीं टिक रहे हैं तो सब दिन स्नान कर लेंगे, लेकिन गंगा जी के तट पर रहने वाले लोग हैं और नल के पानी में घर में नहा लेंगे, पर गंगा जी में स्नान करने का शायद कभी अवसर मिल जाए। वैसे ही माँ कहती हैं कि मैं पुत्री बन करके आऊँगी, लेकिन पुत्री को पाकर के, पुत्री के प्रति जहाँ पर तुम्हारी दुर्भावना हुई, पुत्री के साथ में भेदभाव शुरू हुआ कन्या के साथ में, तो फिर शब्द हमारी ये रहेगी, देहम त्यक्षे निजम सत्यम स्वात्मन्यस्म्यत वेतरम। या तो मैं इस देह को छोड़ दूंगी, तुम्हारी पुत्री कहलाना बंद कर दूंगी, या तो फिर मैं स्वरूप में स्थित हो जाऊंगी, अपने आप में स्थित हो जाऊंगी। एस दत्तस्तव वरा प्रतिसर्गम प्रजापति, ये केवल एक ही जन्म की ये शर्त नहीं है। जब जब तुम्हारी प्रार्थना पर, जब भी तुम्हारे यहाँ पर प्रकट होंगी, हमेशा हमेशा के लिए मेरी ये कहानी होगी। मतलब जितने प्रजापति हैं, संतान उत्पन्न करने वाले लोग हैं, उन सबके लिए भी ये संकेत है माँ का कि कन्या के प्रति यदि कहीं भेदभाव है तो फिर ये माँ की जो भावना है वो जीवन उल्टा हो सकता है। दक्ष प्रजापति के जैसे समूल नाश होता है, उनके सारे गर्भ चूर्ण होता है। तपस्या ही साक्षात पुत्री बन करके किसी पुरुष की यहाँ पर प्रकट होती है और वो दुहिता कहलाती है, दोनों का हित करती है। पिताजी के वंश को भी पवित्र करती है और माताजी के भी वंश को पवित्र करती है और पति को भी उठाती है। इसलिए कन्या हमें पवित्र करने के लिए आती है। बेटे तो कमा करके, उनकी हमारी सेवा करके और अपने ऋण को चुकाने की कोशिश करता है, लेकिन कन्या हमारे खून पसीने को पवित्र करने के लिए आती है। जितनी कमाई है उस कमाई को हम लगाते हैं उनकी सेवा में, बनकर के वो केवल हमारे वंश की वृद्धि के लिए नहीं, बल्कि जिस घर में जाती है उस घर के वंश का उद्धार करती है। माता पिता का जो निजी जिन्होंने जन्म दिया है उनके नाम रोशन करती है। तो ये भगवती पुत्री बनने को तब तैयार हैं जब
उनके प्रति कोई अनादर की भावना न रखे। और शायद संसार के लोग भी अगर माँ को पुत्री के रूप में पाना चाहेंगे, मतलब अपनी पुत्री इस प्रकार की उच्च कोटि की पुत्री पाना चाहते हैं, तो फिर पुत्र और पुत्री के प्रति जिनके कोई भेदभाव नहीं होगा, उनके यहाँ पर कन्या के रूप में भी भगवती स्वयं प्रकट हो सकती है। बल्कि जो लोग भ्रूण चेक कराते हैं गर्भावस्था में, तो उनके भ्रूण चेक कराने के पहले जो संकल्प इच्छा उत्पन्न होती है, ये पापी इच्छा है और इस पाप का परिणाम बड़ा भयंकर होता है। भागवत में एक छोटा सा कथानक है। भगवान श्री कृष्ण के जो 16,108 पत्नियां थी, उनमें से जाम्बवती ऋक्षिजाम की पुत्री थी, भगवान कृष्ण को ब्याही थी। उनका जो पुत्र था शांब, देखने में बिल्कुल लड़की जैसा उनका चेहरा, कोई समझ नहीं सकता था चेहरे से। तो जब वो बड़े हुए तो द्वारका के जो नए उम्र के लड़के थे, बलदेव भैया ताड़ का रस पीते थे, थोड़ा हल्का नशा था, लेकिन उनकी देखा देखी द्वारका के नए जवान लोग भी शराब पीना शुरू कर चुके थे। और शराब के नशे में आकर के व्यक्ति क्या बोलता है, किसकी अवहेलना करता है। मद जब घेरता है, मदिरा का मद, तो किसी को कुछ नहीं समझता है। धन का मद हो, चाहे रूप का मद हो, चाहे पद का मद हो, उसमें भी यही स्थिति होती है। कदाचित शराब का मद, मदिरा का मद तो उधर भी सकता है, लेकिन इन जो संसार के अन्य चीज़ें हैं, उनका जो मद होता है, उसका उतरना बड़ा कठिन होता है। रूप का मद, सबको कुरूप समझना, अपने आप को सबसे ज़्यादा, रूप अच्छा है रूपवान होना, लेकिन कुरूप को हंसता है तो वो ठीक नहीं होता है। उसी प्रकार धन का मद, कोई भी चीज़ प्राप्त होती है तो नशे में कोई व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाता है। द्वारिका के नए युवक लोग एक बार में उस शांब को साड़ी पहनाए, लगभग 15-16 की अवस्था के हो चुके थे, और उनको लेकर के नए छोकरे लोग ले गए, जहाँ पर पिंडार क्षेत्र में ऋषि लोग रहते थे, क्योंकि उनको सबको पता था कि भगवान श्री कृष्ण सारे धरती पर धर्म की स्थापना कर चुके हैं और अब जल्दी ही लीला संवरण करने वाले हैं। तो जब तक है तब तक नज़दीक में रह करके रोज रोज दर्शन करने का हमको सौभाग्य मिले। तो वह जाते थे प्रतिदिन दर्शन करने के लिए, और भगवान पूजा भेंट देकर के प्रतिदिन उनको विदा करते थे। तो उसी द्वारिका के उद्दंड बालक लोग शराब के नशे में आकर के और उन पिंडार क्षेत्र में रहने वाले ऋषि मुनियों के पास में पहुँचे। उस शाम को लड़की की भांति कपड़ा पहना करके और पेट में कपड़े बांध दिए, ताकि वो गर्भवती बहन की तरह दिखाई दे। वहाँ जाकर के कपटपूर्वक प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद में उन बालकों में से बालकों ने कुछ कहना शुरू किया कि ऋषियों, आप लोग तो त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान की बात जानते हैं, इसलिए आपको हमारे अंदर की बात बताने की तो आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। हमारे साथ में जो बहन जी आई हैं, ये बहन जी अपनी मन की बात बताने में सकजा रही है, संकोच कर रही है। इनकी ओर से हम निवेदन करना चाहते हैं, ये इनकी इच्छा है कि ये मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो बेटी होगी कि बेटा होगा, पुत्र होगा कि पुत्री होगी। तो पहले सुनकर के बड़ा विचित्र लगा ऋषियों को, लेकिन ऋषियों ने सोचा कि चलो पूछ रहे हैं तो देखें। ध्यान में बैठ कर के दुर्वासा आदि ऋषियों ने देखा तो उनको पता चला कि ये उद्दंड बालक शराब के नशे में आकर के और हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं कि ये सही त्रिकालदर्शी है कि नहीं। और दूसरी बात, हमारे साथ में ये उल्टी बातें कर रहे हैं। पहली बात तो भ्रूण चेक करने की बात करना ही नहीं चाहिए, और हमसे ये जानना चाहते हैं कि इनकी बेटी होगी कि बेटा। और अगर इनको कह दें कि बेटा होगा तो इसका मतलब प्रसन्न होंगे, और बेटी अगर होगी कह दें तो इसका मतलब उसके साथ अन्याय करने के, इनके पाप के रास्ते पर इनका कदम बढ़ेगा। गुस्से में आकर के दुर्वासा आदि ऋषियों ने कह दिया कि धूर, तो तुम लोग जो पूछ रहे हो, चंद्रवंश में उत्पन्न हुए कृष्णचंद्र और उन्हीं कृष्णचंद्र के परिवार के तुम लोग धूर्तचंद्र, इसके बेटे, इनके कोख से न बेटा होगा न बेटी, इनके कोख से पैदा होगा मूसल चंद्र, जो तुम्हारे सारे खानदान को समाप्त करके रख देगा।
अब तो उन बालकों को लगा कि हमसे भूल होगी, तुरंत वहाँ से भागे और सचमुच भगवान की कैसी प्रेरणा, क्योंकि इस भगवान को हमेशा सिद्ध तपस्वियों के भजनशील संतों के मुख से निकले हुए वचन को सत्य करने की प्रतिज्ञा होती है उनको। खुद का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जिन संतों ने भगवान की आराधना की है उनके मुख से निकली हुई वाणी को सच करवा देते हैं। रास्ते में सचमुच पेट फाड़ करके मूषल प्रकट हो गया। वो डर गए। भगवान ने रक्षा की, सांब की मृत्यु नहीं हुई और उसको लेकर के मूषल को जब उग्रसेन की सभा में पहुँचे और पूरी बात बता दी अपनी करने का, तो उग्रसेन ने उनको कहा कि जितना जल्दी बने इसको चूरा चूरा करके समुद्र में फेंकवा दो। तो चूर्ण चूर्ण करके उस मूसल के समुद्र में फेंकवा दिया। लोहे का अग्रभाग, जो मूसल का अग्रभाग होता है लोहे का लगा हुआ, तो उसको भी चूर्ण किए, लेकिन पूरी तरह से चूर्ण नहीं हो पाया, वो भी समुद्र में फेंक दिया गया। तो समुद्र में जैसे पहुँचे तो बड़ा टुकड़ा लोहे का तो मछली, बड़ी मछली के पेट में चला गया। और जिस मछली को मछुआरों ने फंसाया था और बाजार में जब बिका, तो जिस व्यक्ति के यहाँ पहुँचा उसके पेट में जब बड़ा लोहा का टुकड़ा मिला, तो ये चूर्ण का टुकड़ा किस काम का होगा, तो वो बहेलिया को दे दिया, जो भगवान श्री कृष्ण के पाँव में बाण मारते समय पर उसको लगाया था। और जो चूरा चूरा निकला था लकड़ी का, वो समुद्र के किनारे पहुँच करके पानी में, और वो एरका नाम की घास बने, जो कि प्रभास क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने जो मौसम पर्वत महाभारत के अंतर्गत, और यहाँ भी लीला वैसे पूजा पाठ की है, क्योंकि भगवान कृष्णचंद्र जानते थे कि हम जिस कुल के हैं, चंद्रमा के कुल के, चंद्रमा की यहाँ पर जो पत्नियों का उल्लेख आएगा 27 पत्नियाँ, 27 पत्नियों में से रोहिणी के साथ में उसका विशेष लगाव था। इसलिए शेष 26 जो पत्नियाँ थीं, एक ही पिता के संतान थीं, उन्होंने जाकर के दक्ष से शिकायत की। उन्होंने कहा कि हमको तो ये हमारे पतिदेव कभी पूछते तक नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा रोहिणी दीदी के साथ में रहती। तो दक्ष प्रजापति ने गुस्से में पहले तो समझाने की कोशिश की, बाद में नहीं समझी तो उनको शाप दे दिया कि तुमको 6 रोग लग जाएगा। तो चंद्रमा ने कहा कि आपने अपनी बेटियों को शाप दिया है कि मुझे शाप दिया है? बोले मतलब? बोले मुझे अगर टीबी की बीमारी हो जाएगी, शरीर क्षीण हो जाएगा, तो फिर आपकी बेटियां विधवा होंगी शरीर की मृत्यु हो जाने पर। तो फिर दक्ष को लगा कि सच में हमारी पुत्रियों के साथ में ये अन्याय हो रहा है, तो उनको कह दिया कि जाओ कहीं जाकर के तपस्या करके, और जो तुम्हारी रक्षा कर सके उनसे तुम रक्षा के उपाय प्राप्त कर लो। तो यही चंद्रमा सीधे ही समुद्र के किनारे पहुंचा। चंद्रमा का एक नाम है सोम। सोम देवता ने समुद्र के किनारे पहुंच करके भगवान शंकर के जो स्वयंभू लिंग है उनकी आराधना की, सोमनाथ कहलाए। तो सोमनाथ के और भगवान शंकर जब प्रकट हुए ज्योतिर्लिंग में, सोमनाथ की ज्योतिर्लिंग कथा में आएगा विस्तार से। शंकर जी ने जब कहा वरदान मांगने के लिए क्या चाहते हो, तो उन्होंने सारी बात बता दी। तो भगवान शंकर सोचने लग गए कि जिनके ये दामाद हैं उनका दामाद मैं भी हूँ। उन्होंने शाप दिया है तुमको 6 रोग हो जाए, तो ये तो 6 रोग लगेगा, लेकिन उस 6 रोग को मैं दूर करने की जो कोशिश करूँगा तो ससुर भी नाराज हो सकते हैं कि हमने तो शाप दिया और हमारे दूसरे दामाद ने इनको ठीक कर दिया। और इसने भजन किया है, आराधना की है। आराधना का फल यदि इनकी प्रार्थना की पूर्ति नहीं हुई तो दुनिया के लोग कहेंगे कि शंकर भगवान के पास में जाने से कोई मतलब नहीं होता है, तो मेरे भक्तों को धक्का लगेगा। तो इसलिए भगवान शंकर जी हमेशा उदासीन मार्ग अपनाते हैं। वो कहते हैं कि जाओ तुम्हारी कलाएं महीने में 15 दिन घटेंगी, 6 रोग होगा, और 15 दिन तुम्हारी जो कलाएं बढ़ेंगी तो तुम पूर्णिमा को पूर्ण हो जाओगे और अमावस्या को बिल्कुल क्षय, ताकि तुम्हारे ससुर के साथ भी व्यर्थ ना हो और तुम्हारा मेरा जो भजन किया हो और उसके अनुसार मांग की हो, यह मांग भी व्यर्थ न जाने पाए। इस प्रकार से चंद्रमा के शुक्ल पक्ष में कलाएं बढ़ती हैं और कृष्ण पक्ष में घटती हैं, वो व्यवस्था कर दी। वस्तुतः कलाओं में घटना बढ़ना होता है, स्वरूप में घटना बढ़ना नहीं होता है। इस बात को
चंद्रकुल में उत्पन्न हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र जानते हैं। अतः वो कहते हैं कि चलो हम भी प्रभास क्षेत्र में चलते हैं, सोमनाथ मंदिर के पास में समुद्र के किनारे, क्योंकि ऋषियों का शाप लगा हुआ है, वो शाप अन्यथा नहीं हो सकता है। इस शाप को यदि कम कर सकते हैं तो भगवान भोलेनाथ कम कर सकते हैं। उनके पास में जाकर के हम, जैसे हमारे कुल पुरुष चंद्रमा ने उनकी आराधना की, उसी प्रकार से वहाँ हम संपत्ति की कोई कमी नहीं, खूब यज्ञ करेंगे, ब्राह्मणों को दान देंगे। तो कुछ मृत्यु के समय पर, अंतिम समय पर यदि दान दिया जाता है जिसके भी नाम पर, तो उसकी सदगति होती है, दुर्गति नहीं होती है। सर्वशैया में, मृत्युशैया में पड़े उनके नाम पर दान आदि, सोना आदि का दान किया जाता है, तो वो सोने के दान का भी परिणाम ये निकलता है, उसकी जो दुर्गति होने वाली है वो कम हो जाती है। तो भगवान शंकर के धाम पर सबको ले जाते हैं और वहाँ पूजा करवाते हैं, दान दक्षिणा दिलवाते हैं। और जब से शाप मिला था ऋषियों का वृष्टिवंश को, यदुवंश को, तब से शराब पान बंद हो चुका था राजाज्ञा से। बहुत दिन हो गए थे, जिसको शराब की लत पड़ चुकी होती है वो एक दिन छोड़ नहीं पाता है। और इन बड़े बड़े नवयुवकों को इतने दिन हो गए, इसलिए पूजा पाठ के बाद में दान दक्षिणा जब ब्राह्मणों को दे दी, तो ब्राह्मणों को खुश देख करके इन्होंने पंडितों से कहा कि विप्र देवताओं, बहुत दिनों से हम पी नहीं पाया, बड़ी इच्छा हो रही है यहाँ पर, अगर आपकी अनुमति है तो थोड़ा सा पी लें। अब दान दक्षिणा पाए हुए पंडित जी तो खुश हैं, बोले तुम्हारी मर्जी भाई, तुम्हारी जैसी। तो वही बहिरे पिए, और जब शराब लगा, शराब की नशा हुई, तो महाभारत की चर्चा शुरू हो गई कि महाभारत में इस कारण से अमुक मारा गया, वो मारा गया, और कोई कुछ का कुछ तर्क करने लग गए। और तर्क वितर्क में अपनी बात रखने के चक्कर में गुस्सा आया तो सब एक दूसरे को मारने लग गए। हथियार तो पास में थे नहीं, घास ही उगे हुए थे, घास को निकाल करके जैसे ही मारने की कोशिश करे, वज्र के समान उनका आघात पड़े और उसी पर मरते गए। यहाँ तक कि बलदाऊ भैया को ही मारने के लिए हाथ उठाने लग गए। बलदाऊ भैया मना करते रहे। भगवान कृष्ण ने कहा कि अब इनको कोई ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि ऋषियों का शाप लगा हुआ है और ऋषियों के शाप को अन्यथा मैं भी नहीं करना चाहता। असल में भगवान ये चाहते थे कि दीपक तले अंधेरा है, उस अंधकार को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि जितना खतरनाक राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं होते, उनसे ज़्यादा खतरनाक उनके पहचान वाले लोग होते हैं। वो उनका नाम लेकर के दादागिरी के साथ में बहुत कुछ लाभ उठा लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण तो सारी दुनिया को धर्म की स्थापना करके और सीधा किए, अधर्म को और अधर्मियों को समाप्त किया, सब जगह व्यवस्थित हो गया। लेकिन भगवान के ही खानदान के लोग, वंश के लोग बिगड़ते जा रहे थे दादागिरी के साथ में, किसी को जबरदस्त कुछ का कुछ बोल करके। तो भगवान ने सोचा जब मेरे रहते रहते ये इतने उद्दंड हो रहे हैं और मेरे जाने के बाद में ये तो पता नहीं पूरी पृथ्वी पे फिर से हजारों दुर्योधन, हजारों कंस को प्रकट कर देंगे, इसलिए हमें जाने के पहले इनका संवरण करना चाहिए। और संवरण करना है तो क्या उपाय किया जाए? बस एक म्यान में वे एक ही बाण से दो पक्षियों का निशान लगा दें, इनका भी काम हो जाए और मेरे भजन करने वाले संतों के मुख से निकलने वाली वाणी भी सच हो जाए, ताकि संतों के वचनों को सब लोग स्वीकार करने को तैयार हो सकें। तो भगवान अपने आश्रितों के जो जप करते हैं, भजन करते हैं, उनकी वाणी को सच करवाते हैं। जो व्यक्ति जीवन में झूठ नहीं बोलता, किसी की चुगली नहीं करता, निंदा नहीं करता, शिकायत नहीं करता, अनावश्यक बात नहीं बोलता, सच बोलता है, नपे तुले बोलता है, मीठे वचन बोलता है,